एक दिन की बात है। दोपहर का समय था और गर्मी का मौसम था। गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही थी। उसी समय रामू अपने सिर पर डलिया उठाए पास के गांव में गुड़ की गयक बेचने जा रहा होता है। यहाँ चारों तरफ घना जंगल होता है। दिन में यहाँ रात को जैसा माहौल होता है। जंगल में काफ़ी देर चलने के बाद रामू थक जाता है। वह एक बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचता है और अपनी डलिया उतारकर उसी पेड़ की छांव में बैठ जाता है। सोचता है कि मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, सुबह से चलते चलते थक गया हूँ। ऐसा सोचकर वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कि उसे कब नींद आ जाती है। वह अचानक देखता है कि जंगल में चारों तरफ एक तेज आंधी चल रही है और बहुत भयंकर डरावनी आवाज़ें आ रही हैं। रामू सोचता है कि भूत झगड़ा कर रहे हैं। तभी अचानक से विशालकाय दो भूत आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। रामू सब समझ जाता है कि आंधियाँ इस वजह से चल रही हैं। एक भूत विशालकाय दूसरे भूत को मारता है और वह भागते भागते पहला भूत जंगल की ओर चला जाता है। उसी के पीछे पीछे दूसरा भूत भी चला जाता है। रामू डर जाता है और वो सोचता है कि मैं यहाँ से जल्दी से चला जाऊँ वरना ये मुझे भी मार डालेंगे। वह जल्दी से अपनी टोकरी की तरफ जाता है। वह जैसे ही उस टोकरी को उठाता है वह टोकरी उठती नहीं है, वो हिलती भी नहीं है। वह बार बार कोशिश करता है। फिर उसे जंगल में से आवाज़ आने लगती है। वह चारों तरफ देखता है, फिर उसे कोई नहीं दिखाई देता। फिर भी वह चारों तरफ देखने लगता है और जंगल से बहुत और तेज शोर के साथ डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं। कौन हो? जो कोई भी है सामने क्यों नहीं आता? वह आवाज़ लगाता है। तभी जंगल में से और आवाज़ आने लगती हैं। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैं डरता नहीं हूँ किसी से। जो कोई भी है सामने आओ। तभी जंगल में से वह विशालकाय भूत बाहर निकल कर आता है। डरो मत, मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ का राजा हूँ। राजा और मेरे रहते किसी के डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई डराने की कोशिश करेगा तो वही असर करूँगा जो उस कलमुई भूत का किया है। अब रामू का डर थोड़ा कम हुआ और उसने उस भूत से पूछा, क्या किया था उस कलमुनिया भूत ने? वो कलमुनिया भूत काफ़ी दिनों से उस 3 टांगों वाली को सता रहा था। मैंने उसे कई बार चेतावनी दी पर समझ नहीं आया। और हद तो आज हो गई जब उसने कुछ भूतों के साथ मिलकर मुझ पर हमला कर दिया। फिर क्या मुझे गुस्सा आ गया और फिर मैंने उन सबको दौड़ा दौड़ा कर मार डाला। रामू कहता है, तो क्या मैं जाऊं? वैसे भी मुझे काफ़ी देर हो गई है। हाँ जाओ, पर जाते जाते कुछ तो खिला दो। मैंने काफ़ी दिनों से कुछ खाया नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है और मैं थक भी गया हूँ। रामू ने उस भूत से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी डलिया में से कुछ गयक निकालकर उस भूत को दे दी। भूत बड़ा खुश होता है उस गयक को खाकर और फिर वह रामू से, थोड़ा और दो ना, बहुत ही अच्छा है। मैं बचपन में गुड़ की गयक खाता था। रामू कहता है, नहीं नहीं, अब और नहीं मिलेगा। सब तुम ही खा जाओगे तो मैं बेचूंगा क्या? भूत रामू से पैसे की कहता है। कितना हुआ? मैं खरीद लेता हूँ। रामू कहता है, अब पैसे तो दो, यह डलिया का पूरा सामान तुम्हें ही दे दूंगा। भूत कहता है, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और फिर रामू उस भूत के पीछे पीछे चलने लगता है। काफ़ी दूर जंगल में अंदर जाने के बाद वह भूत रुक जाता है और वह रामू से कहता है, इस पलाश के पेड़ के नीचे देखो और खोदो। रामू कहता है, मेरे पास कुछ खोदने के लिए तो है ही नहीं, तुम ही खोदो। फिर भूत अपने बड़े बड़े हाथों से ज़मीन में खोदने लगता है और देखते ही देखते वह वहाँ पर बड़ा सा गड्ढा खोद देता है। रामू झट से उस कुएं के अंदर चला जाता है और वह उस खजाने को देखकर
बहुत खुश होता है और वह फिर उस खजाने को लेकर बाहर आ जाता है। रामू सब तुम्हारे ही लिए है, सब खा जाओ। रामू उसे अपने गुड़ की गजक की डलिया दे देता है और भूत बड़े चाव से उस डलिए को गजक को खाने लगता है और रामू उस खजाने से भरे बॉक्स को लेकर अपने गांव की ओर निकल जाता है। इस कहानी का यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।